अब देखो यार, अगर तुम लोग कोडी रोड्स के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोडी रोड्स ने फाइनली न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। रेसलमेनिया 40 पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के अपीयर होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में लोगन पॉल के मेगा सुपरस्टार बनने को लेकर जॉन सीना का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। ड्रू मैकिंटायर के डब्ल्यूडब्ल्यूई में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर डब्ल्यूओएन की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई से दोबारा फायर्ड होने को लेकर बेट ऑनलाइन की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज लाने वाली है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे सेट डिजाइन की। वेल गाइज वैसे तो मैं पिछले 3 दिनों से लगातार आप सभी को डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के सेट डिजाइन के कंस्ट्रक्शन को दिखा रहा हूँ। और गाइज आज यहाँ पर एक बार फिर से रेसलमेनिया के सेट डिजाइन को लेकर लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन पिक्चर सामने आ चुकी है। गाइज यहाँ पर आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया का आधा सेट डिजाइन अब लगभग बन चुका है। और गाइज यहाँ पर बहुत ही जल्द रेसलमेनिया का पूरा सेट डिजाइन भी बनने वाला है। वेल ये तो बात हुई रेसलमेनिया के सेट डिजाइन की, बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलमेनिया पर मेजर सरप्राइज की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलमेनिया के मेन इवेंट के ऊपर नाइट 1 पर इस साल हमें यहाँ पर रॉक रोमन वर्सेज कोडी और रॉलिंस के बीच में टैग टीम मेन इवेंट देखने को मिलने वाला है। और गाइज अब यहाँ पर इस मैच के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के नाइट 2 के ऊपर कोडी रोड्स और रोमन रेंस आमने सामने होने वाले गए। और गाइज यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के डबल मेन इवेंट के अंदर पॉसिबली यहाँ पर बहुत ही बड़े सरप्राइज अपीयरेंस होने वाली गए। गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि रेसलमेनिया के ऊपर पॉसिबली यहाँ पर रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच के बीच में जब यहाँ पर रॉक इंटरफियर करने की कोशिश करेंगे तो गाइज रॉक को रोकने के लिए जॉन सीना यहाँ पर शो पर आने वाले गए। बट गाइज जॉन सीना के साथ साथ द रॉक के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवल स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन पॉसिबली रेसलमेनिया के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर सरप्राइज अपीयरेंस देते हुए दिखाई देंगे। और गाइज यहाँ पर क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर जब रॉक यहाँ पर कोडी पर अटैक कर रहे थे तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोडक्शन ट्रक के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और जॉन सीना दोनों को फीचर किया था। तो गाइज इसीलिए इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली रेसलमेनिया के ऊपर कोडी रोड्स को ब्लड लाइन से सेव करने के लिए जॉन सीना स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जैसे रेसलर मिस्ट्री अपीयरेंस देने वाले गए। और रेसलमेनिया के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर सीना और ऑस्टिन देखने को मिलने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर सच में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रेसलमेनिया पर आने वाले गए तो गाइज रॉक और ऑस्टिन रेसलमेनिया पर क्या करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलमेनिया की तो गाइज यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के पहले जॉन सीना ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर लोगन पॉल के डब्ल्यूडब्ल्यूई में करियर को लेकर बात की, जहां पर जॉन सीना ने उनके इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि लोगन पॉल जिस तरीके से कुछ ही टाइम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर इतने बढ़िया तरीके से काम कर रहे गए, उस चीज को देखकर जॉन सीना यहां पर काफी ज्यादा सरप्राइज है। और गाइज यहां पर सीना को नहीं लगा था कि एक आउटसाइडर जिसका रेसलिंग को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं गए वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ ही दिनों के अंदर इतनी बढ़िया तरीके से काम कर पाएगा। और गाइज जॉन सीना ये बिलीव करते गए कि लोगन पॉल को बहुत ही पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर लेना चाहिए था, क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर लोगन पॉल पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर लेते तो आज वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी बड़े सुपरस्टार होते। और गाइस जॉन सीना ये बिलीव करते गए कि लोगन पॉल 100% फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई का वर्ल्ड चैंपियन बनना डिजर्व करते गए। वेल आप लोग सीना की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। वेल बात करें अगर यहाँ पर कोडी रोड्स की तो गाइस अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने से पहले कोडी रोड्स ने फाइनली आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ब्रांड न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। और गाइज कोडी रोड्स का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर इस साल के एंडिंग पर ओवर होने वाला था। बट गाइज कोडी रोड्स के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने से पहले कोडी रोड्स अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर चुके गए। और गाइज कोडी रोड्स के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब कोडी रोड्स ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि कोडी रोड्स का ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट है ये यहाँ पर 1 या 2 नहीं बल्कि मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। और गाइज कोडी रोड्स के मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद कोडी ये कंफर्म कर चुके गए कि ओरिजिनली तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से 40 साल की उम्र में रिटायर करना चाहते थे। बट गाइज अब यहाँ पर क्योंकि कोडी ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तो गाइज वो यहाँ पर लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रहने वाले गए। और गाइज पॉसिबली अब यहाँ पर कोडी रोड्स कम से कम 4 से 5 साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और काम करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कोडी रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई से मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद रेसलमेनिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइनली कोडी को चैंपियन बनाती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही
कॉन्ट्रैक्ट की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ड्रू मैकिंटायर का WWE कॉन्ट्रैक्ट इस साल एक्सपायर होने वाला है। और गाइज यहाँ पर मैकिंटायर के रेसलमेनिया पर वर्ल्ड टाइटल मैच के बाद भी रेसलमेनिया के पहले अभी तक मैकिंटायर ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और यही फाइनली अब WON की तरफ से मैकिंटायर के WWE पर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डेव मेल्जर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने यह कंफर्म कर दिया है कि ड्रू मैकिंटायर ने वैसे तो अभी तक WWE पर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, बट गाइस यहां पर ड्रू मैकिंटायर के कंपनी के लीव करने को लेकर कंपनी के बैक स्टेज पर कोई भी बातें नहीं चल रही गए। और गाइस हर किसी को यह बढ़िया से मालूम है कि ड्रू मैकिंटायर WWE को लीव करके नहीं जाने वाले गए। और जिस तरीके से कंपनी करंटली मैकिंटायर को ट्रीट कर रही गए, मैकिंटायर भी उस चीज को लेकर काफी ज्यादा हैप्पी गए। और गाइस ड्रू मैकिंटायर का कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट न साइन करना ये यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर और WWE की स्टोरी लाइन का हिस्सा है, ताकि ड्रू मैकिंटायर लोगों को ये हिंट दे सके कि वो यहाँ पर पॉसिबली कंपनी को लीव करने वाले गए। बट गाइस यहाँ पर रियलिटी के अंदर ड्रू मैकिंटायर WWE को लीव करके नहीं जाने वाले गए, और वो जल्दी WWE के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मैकिंटायर WWE पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करते हैं। बट गाइस जहां तक बात रही WWE और कॉन्ट्रैक्ट की, तो गाइस यही WWE के CM पंक को 10 सालों के बाद दोबारा साइन करने के बाद, वैसे तो CM पंक ने WWE के अंदर सिर्फ एक ही मैच ऑन स्क्रीन पर रसल किया है। और गाइस एक ही मैच को रसल करने के बाद CM पंक ऑलरेडी इंजरी की वजह से बाहर जा चुके गए। बट गाइस यही अब CM पंक के WWE पर फ्यूचर को लेकर बेट ऑनलाइन की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते बेट ऑनलाइन के द्वारा CM पंक के फ्यूचर को लेकर यहाँ पर एक बेटिंग ऑड्स रखी गई, जिस बेटिंग ऑड्स के अंदर यहां पर बेट ऑनलाइन ने यह बेटिंग लगाया कि CM पंक WWE के अंदर लंबे टाइम तक और कंपनी पर काम करेंगे या CM पंक WWE से दोबारा फायर्ड होंगे। और गाइस यही बेट ऑनलाइन पर इस बेटिंग ऑड्स के अंदर ज्यादातर लोगों ने यह कहा है कि CM पंक WWE में उनके चिरकुट हरकतें की वजह से दोबारा से पॉसिबली फायर्ड होने वाले गए। और गाइस यहां पर CM पंक का जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर की वजह से WWE कंपनी CM पंक को दोबारा से फायर्ड करने वाले गए। और गाइस यहां पर ज्यादातर लोगों ने बेटिंग ऑड्स पर यह कहा है कि CM पंक यहां पर WWE से दोबारा जल्दी फायर्ड होंगे। वेल गाइस मुझे तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि CM पंक दोबारा WWE से फायर्ड होने वाले गए। बट गाइस आपको क्या लगता है, WWE के अंदर CM पंक इस बार फुली रिटायर होंगे या कंपनी दोबारा से ब्रॉल करने के बाद CM पंक को WWE भी फायर्ड करेगी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।